जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आ गया है, तो कब मनाई जाएगी इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी? जी हाँ, इस बार श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा 16 अगस्त 2025 को। तिथि का आरंभ होगा 15 अगस्त 2025 को रात को 12:04 पर और तिथि का समापन होगा 16 अगस्त को रात्रि में 12:47 पर। तो इस अनुसार क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था, तो 16 अगस्त को श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। अब ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया देवकी जी की गर्भ से और साथ में माँ बनने का आशीर्वाद और लालन पालन का अधिकार दिया माता यशोदा को। प्रेम किया राधा से और शादी की रुक्मणी से। दोस्त बहुत सारे बनाए, लेकिन सुदामा जैसी मित्रता कहीं ना देखने को मिली। श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों को तो तारा ही तारा, साथ ही साथ गीता का ज्ञान देकर सभी मानव जाति का भी उद्धार किया। ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण जिन्हें 16 कला संपूर्ण माना जाता है, जो न केवल प्रेम में बल्कि रण में भी सबसे उत्तम माने जाते हैं। इन्होंने ये सिखाया कि कैसे अपनी भावनाओं को अपने संयम में रखकर हमें न्याय की नीति से लड़ना चाहिए। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारे उपाय। अब कौन कौन से हैं वो उपाय, जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और नोट कर लीजिए। सबसे पहला, संतान। क्योंकि इनका जन्म इस दिन हुआ था, तो जिनको भी श्री कृष्ण जैसी संतान चाहिए वो कर सकते हैं एक अचूक उपाय। श्री कृष्ण जी की लड्डू गोपाल वाली मूर्ति या फिर श्री कृष्ण जी की एक ऐसी तस्वीर जो पान के पत्ते पर हो और जिन्होंने अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में लिया हो, ऐसे चित्र को आपको आपके बेडरूम में अपने बिल्कुल सामने की तरफ लगाना है, ताकि जब आप डेली सुबह सोकर उठे तो आपको श्री कृष्ण जी की वो ऑरा अवश्य मिले और आपके अंदर उस ममता का उद्गम हो। यकीन मानिए 1 वर्ष के अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय, अब जब बालपन से थोड़े बड़े हुए तो हुई साथ में मित्रता। तो अगर आपको भी कोई मनचाहा और सच्चा मित्र चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया में प्रख्यात है, तो इस दिन अगर आपको एक सच्चा मित्र पाना है तो श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उनको चने का भोग अवश्य लगाइए। जी हाँ, चने श्री कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाइए और छोटे बच्चों में बांट दीजिए। तीसरा उपाय, दोस्ती के बाद अब नंबर आता है प्रेम का। जी हाँ, अगर आप भी अपने प्रेम को पाना चाहते हैं तो करना क्या है, श्री कृष्ण जी की राधा जी के साथ में एक तस्वीर लेकर आइए और उसको जिस जगह आप सबसे ज्यादा रहते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस है चाहे वो आपका घर है, वहां पर उस तस्वीर को स्थापित कर दीजिए और कम से कम दिन में 3 से 4 बार उस तस्वीर को देखकर कहिए कि जैसा प्रेम आपको मिला ऐसा ही सच्चा प्रेम मेरे जीवन में भी होना चाहिए। अगली चीज, अगर आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मधुरता और धन वैभव और सुख, तो श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर एक मुरली अवश्य आपको चढ़ानी चाहिए। अगला महा उपाय, अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है तो एक छोटे से उपाय से कृष्ण जन्माष्टमी पर आप उसे दूर कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर एक तुलसी का पौधा लेकर आइए। पहले से आपके घर में चाहे तुलसी है या नहीं है, उससे कुछ मैटर नहीं है। आपने इस दिन एक नया तुलसी का पौधा लेकर आना है और उसकी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय पूजा करनी है और ये अर्चना करनी है कि हे माँ तुलसी, आपके द्वारा किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को शांत किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। आप आज से मेरे घर में स्थापित हो और सभी प्रकार की नेगेटिविटी को खत्म करें। और इन सब से सर्वोपरि, अगर पाना चाहते हैं श्री कृष्ण जी की भक्ति, जी हाँ, श्री कृष्ण जी का नाम, तो कर सकते हैं एक मंत्र का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप निरंतर आप अगर इस दिन करते हैं तो उसका आपको 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है।
वीडियो में मैंने कुछ आसान से उपाय बताए, लेकिन इन सभी उपायों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और आपको श्री कृष्ण जी की कृपा भी इनसे अवश्य मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर आऊंगी आपके त्योहारों, व्रत और राशियों से जुड़ा हुआ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराएं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से हटाना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माँ भगवती, राधे राधे।